बट आई वॉन्ट यू टू फेल इन इंटरव्यूज़। आपका ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये इंटरव्यूज़ एंड इंटरव्यूज़ आर रियल टाइम। शाहरुख खान का भी एक लाइन है कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो यस, फेलियर इज़ इंडीड द बेस्ट टीचर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी पूरी इंटरव्यू जर्नी के बारे में, मेरी पूरी स्विच जर्नी जो मैंने TCS से पेपाल में अभी तक स्विच करा है, उसके बीच में मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए, क्या क्या उसमें से मुझे रिजेक्शंस मिला है, क्या क्या लर्निंग्स मिली है एंड कहाँ कहाँ मुझे ऑफर्स मिले एंड मेरी इस लर्निंग से, मेरी इस स्विच जर्नी से आप क्या सीख सकते हो। एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी अपनी इंटरव्यू जर्नी, अगर अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, देन क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। ये टोटली मेरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में एंड मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आगे भी मैं टेक रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो मेरी स्विच जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2023 के अराउंड भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, ठीक है। तो 20-25 इंटरव्यू उस टाइम पे भी दिए थे एंड अगर मैं टोटल इंक्लूड करूं तो मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। बट इस वीडियो में मैं केवल उस 6 मंथ्स की जर्नी को इंक्लूड करूंगा जो मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही है टिल द एंड ऑफ माई नोटिस पीरियड एंड टिल द ज्वाइनिंग। एंड दिस स्टार्टेड इवन बिफोर पुटिंग माई पेपर्स इन TCS एंड आफ्टर दैट रिजाइनिंग एंड सर्विंग माई नोटिस पीरियड एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी टू गेन द इंटरव्यूज एंड देन अपीयर फॉर द इंटरव्यूज एंड देन सक्सेसफुली क्रैक इट। देन आई गॉट रिजेक्टेड इनिशियली एज वेल एंड एज सच मैंने कोई नंबर सोच नहीं रखा था कि 80 इंटरव्यूज देने हैं, 100 देने हैं, 120 देने हैं, नहीं। आई जस्ट वांटेड टू अपीयर फॉर एज मेनी इंटरव्यूज एज आई कैन बिकॉज मुझे इनिशियली क्या था, मैं अंडर प्रिपेयर्ड था एंड मैं स्टार्ट भी कर रहा था उस टाइम पे एंड पहले भी मैंने बहुत सारी लर्निंग्स करी थी बट वो टोटली जीरो हो गया था क्योंकि DSA में DSA सिस्टम डिज़ाइन आप कुछ भी देख लो, अगर आप बहुत दिन तक छोड़ देते हो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। तो मेरे केस में भी यही था कि आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन। बट एक बार जो मैंने स्टार्ट करा तो इनिशियली मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग नो वेयर इफ आई डू नॉट आई वॉन्टेड टू हैव एन इंटरव्यू आइडिया, आई वॉन्टेड टू गेन द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये जो मेरी पूरी जर्नी थी ये जुलाई 2024 के स्टार्टिंग से लेके जनवरी 2025, तो 6-7 मंथ्स की ये जर्नी थी। एंड इनिशियली क्या था यार, आई वॉज गेटिंग होस्टेड, आई वॉज नॉट गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम एनीवेयर, माई रेज्यूमे वॉज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो इसलिए मुझे पता था कि मैंने पहले बहुत बार प्रिपरेशन करा है एंड देन छोड़ दिया है तो वो टोटली जीरो हो जाता है। तो देन आप इंटरव्यू में बैठते भी हो बट उन लर्निंग्स का कुछ यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए इस बार मैंने क्या किया कि आई वॉन्टेड टू अपीयर फॉर एज मेनी इंटरव्यूज। इस बार मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि पहले मैं इंटरव्यू में बैठ जाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड क्या पैटर्न आ रहा है इंटरव्यू का, बिकॉज उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करता अपनी प्रिपरेशन, फिर 3-4 महीने करता एंड देन अगेन इंटरव्यू में बैठता एंड देन वापस से फेल हो जाता, तो देन इट वुड हैव बीन टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इनिशियली एंड आई वांटेड टू फेल इन इंटरव्यूज। तो तुमको सब ये बताएंगे कि हाँ आप इंटरव्यू में बैठो एंड यू कैन क्रैक इट, बट आई वांट यू टू फेल इन इंटरव्यूज बिकॉज फेल होना इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज गेटिंग सक्सेसफुल। अगर आप जब तक फेल नहीं होते हो, जब तक आपको रिजेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं आता है, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। रिजेक्ट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक पैटर्न का आइडिया हो जाता है, आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरव्यू में, क्या क्या आपके प्रिपरेशन में शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो आपको बहुत सारा एक आइडिया मिल जाता है। एंड मुझे भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं 80 से ज़्यादा, तो हर एक इंटरव्यू ऐसा, मैं अभी पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक भी इंटरव्यू मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ एनर्जी थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही मैं रिजेक्ट हो गया था, भले ही मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी प्रिपरेशन में उस टाइम, आई वेंट ऑन टू सम इंटरव्यूज इवन ब्लाइंडली एज वेल, बट स्टिल आई टुक अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो आज आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर है, आई एम वर्किंग इन अ वेरी गुड रेप्यूटेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट आपको ये नहीं दिख रहा है कि आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मेनी कंपनीज इनिशियली। ओके, आपको हार जितना सिखा सकती है लाइफ में, आपको जीतना, आपके विनिंग्स आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। शाहरुख खान का भी एक लाइन है कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर। तो यस, फेलियर इज इंडीड द बेस्ट टीचर। आपको फेलियर, आपकी रिजेक्शंस, आपकी शॉर्ट कमिंग्स आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। एंड अब बात करते हैं मेरी लर्निंग्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सीखा है कि लीड कोड मैटर्स, बट इट डज नॉट मैटर कि आपका पूरा कोडिंग इंटरव्यू केवल लीड कोड से ही क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अदर टेक स्टफ्स एज वेल, लाइक व्हाट इज योर टेक स्टैक एंड विच प्रोजेक्ट्स इफ यू हैव वर्कड ऑन, देन उनका रियल टाइम डेटा फ्लो एंड आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं है कि बस आप हाउस रॉबर कर लो या फिर आप रॉड कटिंग प्रॉब्लम कर लो एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आपको सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको DSA के अलावा आपको और सारी चीज़ें जो कि टेक स्टैक है, प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एंड सेकंड पॉइंट इज कि स्प्रिंग बूट, जावा, रिएक्ट JS जिसमें भी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो,
तो ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज बीन, व्हाट इज ऑटो वायर्ड एंड दीज थिंग्स। मोस्टली आपसे रियल टाइम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाई वी यूज कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाउ डू वी पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर, एंड और बहुत सारे रियल टाइम सिनेरियोज आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली बुकिश क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज आपका ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूज आर रियल टाइम, तो उसमें आपको रियल वर्ल्ड से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा थर्ड लर्निंग मेरी ये रही है कि रियल प्रोजेक्ट ऑल्सो मैटर्स। तो मेरे रिज्यूमे में 2 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मेंशन थे जो कि मैंने बनाया है एंड बहुत टाइम लेके बनाया है, एंड दैट वाज स्टे डेज विच वाज अ मर्जटेक प्रोजेक्ट एंड अदर वाज टास्कीफाई। तो प्रोजेक्ट जब मैं बना रहा था तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई ऑलवेज हैड दैट इन माइंड कि क्या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं डीएसए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिस्टम डिज़ाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या। बट ऐसा नहीं है, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें से बहुतों में मुझे इन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एंड इंटरव्यूअर विल सीम मोर इंटरेस्टेड इन योर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रादर देन कि आपका कंपनी में जो काम हुआ है उस पर तो इंटरेस्टेड होते ही हैं, बट उससे ज़्यादा भी कभी कभी इंटरव्यूअर्स आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। एंड अगर आपका एक भी रियल टाइम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ देन यू विल ऑलरेडी गेट एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। इसके अलावा एक बहुत अंडररेटेड स्किल है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन इंटरव्यूज। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस क्लियरली टू द इंटरव्यूअर्स देन यू आर गोइंग नोवेयर। आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको जो भी सोच रहे हो। मैंने डीएसए इंटरव्यूज में भी देखा है कि अगर आप कहीं स्टक हो एंड इन दैट केस इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट विथ योर इंटरव्यूअर कि हाँ मेरी ये थॉट प्रोसेस चल रही है एंड मुझे आगे क्या करना चाहिए, देन दे आर डेफिनेटली सपोर्टिव एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ना सिर्फ डीएसए के इंटरव्यू में, सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में भी, एलएलडी एचएलडी जो भी राउंड्स होते हैं, देयर आल्सो कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। लाइक पेपाल के भी लास्ट राउंड में इट वाज अ टेक्नो मैनेजरियल राउंड एंड मोस्टली इट वाज रिलेटेड टू हाउ वेल आई कैन कम्युनिकेट, हाउ वेल आई कैन एक्सप्लेन माई थॉट प्रोसेस क्लियरली टू द इंटरव्यूअर, बिकॉज वो चीज़ आगे जाके आपको कंपनीज में भी करनी होती है। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट कोड चेंजेस यू हैव डन, यू हैव टू गिव द डेमो टू अदर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन पे ही मैटर करती हैं। एंड कोई सेल्समैन वाली कम्युनिकेशन स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। एंड अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की, जो मिस्टेक्स मैंने करा है। तो पहला मिस्टेक तो यही था कि आई वेंट इनटू द इंटरव्यूज अनप्रिपेयर्ड एंड ब्लाइंडली। अगर आप किसी इंटरव्यू में अनप्रिपेयर्ड जाते हो देन आपको खुद से ही लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। लाइक इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो 10-15 दिन के बाद ही आई वेंट इनटू द इंटरव्यू, एक जावा स्प्रिंग बूट का इंटरव्यू था एंड मेरी रिवीजन टोटली ज़ीरो थी। एंड इंटरव्यूअर ने मुझे तकरीबन 10-15 सवाल पूछे होंगे एंड मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 या 3 से ज़्यादा सवाल उसको सही बताए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो थी। एंड अगर आप वो सह सकते हो तब दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप वो नहीं सह सकते हो तो फिर आप आई विल सजेस्ट कि कीप प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट सम मंथ्स एंड देन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। बिकॉज मैंने तो ये सोच के रखा था कि ठीक है चलो मुझे अभी नहीं आता है बट मुझे बाद में ज़रूर आएगा एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट दिस एज अ लर्निंग। बट अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर भी हो जाते हो इंटरव्यूज से पहले तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर यू। एंड इसके अलावा एक और मिस्टेक मेरी ये थी कि आई प्रिपेयर्ड ऑन द डीएसए पार्ट, आई प्रिपेयर्ड ऑन द सिस्टम डिज़ाइन पार्ट, बट जो प्रोजेक्ट में काम होता है, जो टेक स्टैक होता है, जिसमें डीप डाइव करना होता है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी कोडिंग होती है, तो वो सारा मैंने इनिशियली प्रिपेयर नहीं करा था यार। तो इसके वजह से भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। लाइक आई सॉल्व द डीएसए, आई सॉल्व द सिस्टम डिज़ाइन, बट अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ डी बाउंसिंग, व्हाट इज़ थ्रॉटलिंग, तो ये सारे चीज़ें मैंने पहली बार सुनी थी उस टाइम पे, तो इसीलिए आई सजेस्ट कि हाँ आप अपने टेक स्टैक से भी प्रिपेयर करके जाओ। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप नर्वस फील होते हो इंटरव्यूज़ में, अगर आप को डर लगता है कभी कभी इंटरव्यूज़ देने से कि डायरेक्टली आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो एंड कभी कभी आप ब्लैंक हो जाते हो, तो आई विल सजेस्ट कि कीप गिविंग मॉक इंटरव्यूज़ बिफोर गिविंग द एक्चुअल इंटरव्यू। आप मॉक इंटरव्यू दे दो, आप जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दोगे उतना फ़ायदा होगा। डीएसए के लिए मॉक इंटरव्यूज़ अवेलेबल है, एचएलडी एलएलडी के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। मेरी भी टॉपमेट प्रोफाइल है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका 1-on-1 इंटरव्यू लूँ देन यू कैन बुक अ सेशन विथ मी। एंड लास्टली मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो, अभी अगर आप स्विच करने का प्लान कर रहे हो, देन कीप गिविंग एज मेनी इंटरव्यूज एज यू कैन। आप इनिशियली फेल हो जाओ बट स्टिल यू ट्राई बिकॉज यू विल सक्सीड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज देखो ज़्यादा इंटरव्यूज देना डिफिकल्ट तो है, बिकॉज आपकी टाइम कंज्यूम होती है यहाँ पे, आपका एनर्जी कंज्यूम होता है एंड वो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको अगर आप घोस्ट कर दिए जाते हो देन इट इज़ मेंटली ड्रेनिंग एज वेल। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कीप प्रिपेयरिंग। बट अगर आपको ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लाइक हाँ आई एम 60-70% रेडी टू गिव इंटरव्यूज़, देन आई सजेस्ट कि स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंटरव्यू जर्नी में। एंड एक इंटरव्यू में जिस क्वेश्चन पे आप फेल हो गए, तो अगले इंटरव्यू में आपसे सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता है देन यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग इनकाउंटर्ड दैट क्वेश्चन बिफोर, राइट।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मैं कहूँगा कि पेशेंस आपका बहुत मैटर करता है, आपकी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत मैटर करती है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा दिन था यार कि मैं सुबह इंटरव्यू दे रहा हूँ, दोपहर में एक इंटरव्यू शेड्यूल है, एंड देन शाम को भी एक अनदर इंटरव्यू शेड्यूल है, ठीक है। और ऐसा एक दिन के लिए नहीं, ये पूरे 1 महीने 2 महीने ऐसे लगातार था, ठीक है। तो ऐसा था कि फुल टाइम जॉब भी है मेरी, एंड उसके अलावा फिर इंटरव्यूज़ के लिए भी टाइम निकालना है मुझे। बट एट द एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड एंड यू कैन वियर योर फेलियर्स एज अ बैज ऑफ ऑनर, देन नथिंग कैन स्टॉप यू इन लाइफ। एंड इंटरव्यूज़ तो बहुत छोटी सी बात है, यू कैन क्रैक एनीथिंग, ठीक है। एंड आज इस जगह पे मैं ये कह सकता हूँ कि आई जस्ट डोंट हैव अ जॉब एट अ वेरी गुड रेप्यूटेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आई ऑल्सो हैव माई लर्निंग्स, आई ऑल्सो हैव माई एक्सपीरियंस, एंड आई ऑल्सो हैव स्टोरीज वर्थ शेयरिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड और टेक स्टैक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन DM मी ऑन लिंक्डइन, आई विल मेंशन माय लिंक्डइन प्रोफाइल इन डिस्क्रिप्शन। एंड उसके अलावा इफ यू वांट टू हैव पर्सनल 1-on-1 सेशन विथ मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टॉपमेट एज वेल। तो सारा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय।